जोश एक बेशकीमती गुण है जो हर चीज़ का कायाकल्प कर देता है। यही आज की पुस्तक का संदेश है। ज़िंदगी फूलों और चांदनी की सेज नहीं होती। इसमें बहुत सी मुश्किलें, चुनौतियाँ और दर्द होता है। ये पुस्तक ज़िंदगी का सामना ठीक उसी तरह करती है जैसी ये है। यहाँ पर हमें एक रचनात्मक समाधान दिया गया है। सब कुछ नेगेटिव होने के बावजूद आप उसे पॉजिटिव बना सकते हैं। ये पुस्तक बताती है कि आपको बोझिल, नीरस और थकी हुई ज़िंदगी जीने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कभी भी ऐसी ज़िंदगी से संतुष्ट ना रहें। कठोर, दर्द भरे और हताश करने वाले हालात के बावजूद आप जीवंत, जोशीले और सफल बन सकते हैं। आप अपनी नौकरी, कार्य या व्यवसाय में नई भावना जगा सकते हैं और नई रचनात्मक कुशलता भर सकते हैं। आप अपने जीवन के हर फील्ड में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। आप उत्साह और आनंद से भरी ज़िंदगी जी सकते हैं, बशर्ते आप चाहें, और ऐसा कौन नहीं चाहता। व्यक्तिगत तौर पर मैं इस पुस्तक के संदेश में 100% यकीन करता हूँ। मैंने देखा है कि जोश ने कितने सारे लोगों के लिए कितना कुछ किया है। मेरी बात पर यकीन करें, ये कारगर है। ऑथर नॉर्मन विंसेंट पील। हेलो फ्रेंड्स, डीवी ग्लोबल एम्पायर चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज की बुक लेके आया हूँ, जोश से ही सारा फ़र्क पड़ता है। इंग्लिश में कहेंगे एंथुसिज्म मेक्स द डिफरेंस, जिसको लिखा है नॉर्मन विंसेंट पील ने। ऑथर की अगर बात करूं तो ये 46 बुक्स के लेखक हैं। तो जोश हमारे जीवन में कैसे काम करता है, कैसे हम इसके दम पर अपने जीवन में मुश्किल परिस्थितियों में भी आगे बढ़ सकते हैं, आज की बुक में, वीडियो में हम जो है इसी के ऊपर बात करेंगे। जोश एक टूटे हुए इंसान को दोबारा बना सकता है। ऑथर कहते हैं, बरसों तक लोगों का विश्लेषण करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो खुशनसीब लोग जीवन में सबसे ज़्यादा उपलब्धियां हासिल करते हैं वे हमेशा जोश से भरे होते हैं। जो लोग अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा करते या पाते हैं वह ज़िंदगी के अवसरों और समस्याओं के प्रति विश्वासपूर्ण और जोशीला नज़रिया रखते हैं। स्कॉटिश भौतिक विज्ञानी सर एडवर्ड बी एपल्टन की वैज्ञानिक खोजों ने वर्ल्ड वाइड प्रसारण संभव बनाया और उन्हें नोबेल पुरस्कार दिलवाया। उनकी आश्चर्यजनक उपलब्धियों का रहस्य पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ये जोश की बदौलत ही संभव हुआ। मेरी नज़र में तो जोश व्यावसायिक कुशलता से भी बढ़कर है। जोश के बिना इंसान में कभी आत्म अनुशासन और लगातार मेहनत करने की इच्छा नहीं होगी, और जब तक इंसान मेहनत नहीं करेगा तब तक वह व्यावसायिक कुशलता हासिल नहीं कर पाएगा। जोश ही वह प्रगतिशील प्रेरणा है जो इंसान से लक्ष्य की दिशा में लगातार काम करवाती है। हेराल्ड ब्लैक वॉकर कहते हैं कि कई लोगों में रत्ती भर भी जोश नहीं होता। वह अपनी नौकरियों में बिना स्फूर्ति के मन मारकर काम करते हैं, यानी कुल मिलाकर वह बस गर्म होने लायक काम करते हैं, लेकिन वाकई वह कभी कुछ पकाते नहीं हैं। वह कहते हैं कि जब किसी के भीतर जोश की आग धधक उठती है तो आश्चर्यजनक चीज़ें होने लगती हैं। जोश आपकी पर्सनैलिटी को बेहतर बना देता है। कई लोग कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर जोश हो, लेकिन अगर मेरे अंदर जोश है नहीं तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं, इसमें मेरी क्या गलती है। ऑथर कहते हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अगर आप चाहें तो आप खुद को आशावादी बना सकते हैं, खुद में जोश भर सकते हैं। आप हमेशा जोशीले और खुश रह सकते हैं। आप इससे भी आगे जा सकते हैं और इतना गहरा व सार्थक जोश पैदा कर सकते हैं जो लाख दबाव डालने पर भी कम नहीं होगा। बार बार हुए प्रयोगों से ये साबित हो चुका है कि इंसान खुद को जैसा चाहे वैसा बना सकता है। शर्त एक ही है, वह उस चीज़ को पूरी तरह चाहे और सही तरीके से काम करे। अपना मनचाहा स्वरूप पाने का एक तरीका सबसे पहले तो ये तय करना है कि आप कौन सा गुण हासिल करना चाहते हैं और फिर उस छवि को अपनी चेतना में रखना। दूसरा, इस तरह काम करें जैसे आप में वह उपेक्षित गुण पहले से ही मौजूद हो। मानसिक वायु संचार मतलब वेंटिलेशन, ये टेक्निक हमारे अंदर जोश भरती है। और ये टेक्निक होती क्या है, आइए जानते हैं। आशावादी नज़रिया विकसित करने के लिए
एक और अभ्यास की ज़रूरत होती है जिसको हम कहते हैं वेंटिलेशन का अभ्यास, मानसिक वायु संचार। जब दिमाग चिंताओं और उदासीन विचारों से भरा होता है तो खुशनुमा और ऊर्जावान मानसिकता बनाए रखना बेहद मुश्किल होता है। ये तब भी होता है जब हमारे अंदर नफ़रत, डर होता है, जब हमारे अंदर दुनिया के हालात के प्रति आम असंतोष जैसे दुखी विचार होते हैं। हताशा और कुंठाएँ दिमाग पर भारी काले कंबल डाल देती हैं और मानसिक नज़रिए को अपने अनुरूप ढाल लेती हैं। मानसिक वायु संचार वेंटिलेशन टेक्निक मानसिक नज़रिए को दोबारा कंडीशन करने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। इससे आप रचनात्मक विचारों का परिवेश बना सकते हैं जिसमें जोश विकसित हो सके। कहने का मतलब है इस टेक्निक से हम अपने अंदर जोश को पैदा कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं मुझे इस टेक्निक के बारे में सबसे पहले मेरे एक परम मित्र मिस्टर रस ने बताया था। फर्दर ऑथर कहते हैं मेरी लाइफ में भी एक समय आया, हताशा कभी मेरे लिए काफ़ी बड़ी समस्या थी। ये कई बार मुझे बहुत निराश कर देती थी। हालांकि मैं स्वभाव से जोशीला और आशावादी था, लेकिन इसके बावजूद कई बार मुझे उदासी घेर लेती थी। ऐसे बुरे मौक़ों पर कुछ भी सही नहीं लगता था। मानसिक वायु संचार की जो टेक्निक होती है, इसमें हम जो हैं हमारे अंदर जो पुराने विचार होते हैं उनको बाहर निकालना होता है और नए विचारों के लिए जगह पैदा करनी होती है। दिमागी सफाई की इस प्रक्रिया में सबसे पहले तो दिन में हुई अप्रिय घटनाओं को दोहराना होता है। हमने विश्लेषण करना होता है कि हमारे साथ क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, क्या हमने गलतियां की, क्या हमने मूर्खताएं की, उनसे क्या सबक लिया। ये सब चीज़ों को एनालाइज करना होता है। फिर बाद में उनसे सबक लेते हुए उसकी एक पोटली बनानी होती है। फिर उस पोटली को जो है मानसिक तौर पर बाहर फेंकना होता है। मिस्टर रस ने कहा कि जब उन्होंने पहल पोटली बनाने और फेंकने का अभ्यास किया तो दिमाग में जमा कचरा पोटली में तो फ़ौरन बदल गया, लेकिन फेंकने की कोशिश कामयाब नहीं हुई। बहरहाल लगातार संकल्पवान और अनुशासित मानसिक प्रयास करने पर धीरे धीरे ये संभव हो गया। पहले जो बेकार और बीमार सामग्री उनके दिमाग में पड़ी रहती थी, जो जोश को भीतर रहने नहीं देती थी, अब उनमें उसे भुलाने की उल्लेखनीय योग्यता विकसित हो गई। इन तकनीकों में मिस्टर रस ने इस नियम का इस्तेमाल किया कि इंसान अपने विचारों के साथ जो चाहे वह कर सकता है, बशर्त वह लगातार कोशिश करता रहे। मिस्टर रस ने कहा था, जब तक आप इसे खुद आजमा कर ना देख लें तब तक शायद आपको एहसास नहीं होगा कि ये कितना कारगर तरीका है। जब आप पाते हैं कि आप सुखद दिमाग को सताने वाले इन शत्रुओं की पोटली बनाकर इन्हें फेंक सकते हैं तो इसमें खुशी का वेग बढ़ जाता है। वायु संचार करें, यही जवाब है। वायु संचार करें, उन्हें बाहर निकाल दें, उन्हें बाहर फेंक दें, पोटली बनाकर फेंक दें, दिमाग में हवा आने दें। विदा लेते समय उन्होंने मेरे सीने पर प्यार से मुक्का मारा। घर लौटकर मैं फ़ौरन मिस्टर रस की मानसिक वायु संचार नीति का अभ्यास करने लगा। इसमें थोड़ा वक्त और कई दिनों की मेहनत लगी, लेकिन आखिरकार मैं अपने ब्रेन से, अपने दिमाग से अपने आदेशों का पालन करवाने का तरीका सीख गया। इसके बाद तो यह आसान था। यकीन माने ये असीम जोश पाने का अचूक रहस्य है। आप अपनी सुबह की शुरुआत कैसे करते हो? जब आप उठते हो तो पहले 5, 10, 15 मिनट आप क्या करते हो? ये जो चीज़ है आपका रेस्ट ऑफ द जो डे होता है उसकी टोन सेट करती है। इसकी भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है कि आपका जोश कैसा रहेगा। जोश नामक आवश्यक चीज़ कितनी अद्भुत है और इसे लगातार बढ़ाने वाला तत्व है कोई आकर्षक लक्ष्य, कोई मनमोहक उद्देश्य, कोई ऊर्जावान लक्ष्य जो हावी हो जाए, प्रेरित करे और आपको जकड़ ले। अपने लिए एक लक्ष्य बना लें जिसे आपको हासिल करना ही है। फिर इसके नीचे आशा की आग जलाएं और जलाए रखें। आप जोश पा लेंगे और ये कभी कम नहीं होगा। वह लक्ष्य आपको इशारा करके अपने पास बुलाता रहेगा और कहता रहेगा, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। और जब आप वह लक्ष्य पा लेंगे तो एक के बाद एक नए लक्ष्य सामने आते जाएंगे। नए लक्ष्य, नए उद्देश्य, ये जोश को खुद ब खुद बढ़ाने वाले प्रेरक तत्व हैं। सफलता का एक जादुई फार्मूला। इसके बिना कोई भी उद्यम सफल नहीं हो सकता। इसके साथ कोई भी उद्यम सफल हो सकता है।
सच तो ये है कि इससे ज़िंदगी में बड़ी आसानी से सफलता मिल सकती है। ये फार्मूला 8 दमदार शब्दों का है। इन्हें गौर से अपने दिमाग में बिठा लें। कोई ज़रूरत खोजें और उसे पूरा कर दें। जिस भी कंपनी ने सफलता हासिल की है और एक्सीलेंट प्रदर्शन किया है, वह इसी फार्मूले पर चली है। इन कंपनियों के मैनेजर ने पहले तो उस सेवा या सामग्री का पता लगाया जिसकी ज़्यादातर लोगों को ज़रूरत थी। फिर वह उस ज़रूरत को पूरा करने में जुट गए। उन्होंने उस ज़रूरत को अच्छी तरह पूरा किया, इसलिए उनकी कोशिशों के बदले में उन्हें अच्छा पुरस्कार भी मिला। इतिहास के महान व्यक्ति वह थे जिन्होंने कोई ज़रूरत देखी और तत्काल उसके प्रति जागरूक हुए। वह उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आगे बढ़े और ऐसा करके मानव जाति को फ़ायदा पहुंचाया। वह एक्सीलेंट तथा सफल लीडर बन गए क्योंकि उनमें यही सही समय पर सही काम करने का महान गुण था। ये लोग आवश्यकता भांपने वाले थे, स्थिति बेहतर बनाने वाले थे, परिस्थिति सुधारने वाले थे और ज़रूरत पूरी करने वाले थे। सफलता दंभपूर्ण चतुराई, चालबाजी, धोखेबाजी भरे विज्ञापनों या दबाव डालने की रणनीति से नहीं मिलती है। कुछ समय तक तो इन नीतियों से काम चल सकता है, लेकिन उनमें दम नहीं होता और वह ज़्यादा समय तक नहीं चल पाती हैं। लोग उन्हें समझ लेते हैं और उनका असर कम हो जाता है। ज़ोर से बोलने और जोश का नाटक करने के साथ ही आमतौर पर दबाव डालने की आदत भी देखी जाती है। ये एक झूठी नीति है जिससे स्थायी परिणाम नहीं मिलते। ये तकनीक लोगों को विश्वास दिलाने और जोड़े रखने में ज़्यादा समय तक कामयाब नहीं होती। ये समय के साथ लगातार कमज़ोर होती जाती है। लेकिन अगर सेल्समैन का जोश इस सच्चे विश्वास पर आधारित है कि उसके सामान या सेवाओं की ज़रूरत है और ये सेवाएं तथा वस्तुएं लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगी, तो इस किस्म का जोश सफल होता है और इसे होना भी चाहिए। ये सफल अवश्य होगा बशर्ते सामने वाले पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव ना डाला जाए। दबाव डालने वाला सेल्समैन प्रतिरोध पैदा करता है, दूसरी ओर सच्चा जोश विश्वास जगाता है। इसी के साथ दोस्तों आज के वीडियो का मैं यहीं पे अंत कर रहा हूँ। बहुत जल्द मैं इसी बुक से रिलेटेड सेकंड वीडियो में आपको मिलूँगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना, चैनल को जो है सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। समय निकाला, मेरा वीडियो देखा, मुझे समय देने के लिए धन्यवाद।